प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। अब बात करते हैं खबर की, जो अमेरिका और भारत के बीच तेल को लेकर एक बड़ी खबर है। अमेरिका और भारत के बीच तेल को लेकर एक बार फिर बड़ी भू राजनीतिक चाल चलती दिख रही है। आपको बता दें कि पिछले साल तक जिस वेनेजुएला से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया था, अब वही अमेरिका भारत से कह रहा है कि वे वेनेजुएला से तेल खरीद फिर से शुरू करे। वजह साफ है, अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करे और उसके बदले ऐसे विकल्प अपनाए जो अमेरिका के रणनीतिक हितों के ज्यादा करीब हो। राइटर्स के सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वे रूसी तेल के इंपोर्ट को बदलने में मदद कर सकता है और इसके लिए वेनेजुएला एक अहम विकल्प बन सकता है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगातार सख्त होते गए हैं। ऐसे में भारत ने रूस से जो है सस्ता कच्चा तेल खरीद कर अपने हित साधे, लेकिन अमेरिका को यह रणनीति कभी रास नहीं आई। अमेरिका कई बार खुले तौर पर भारत पर दबाव बना चुका है कि वे रूसी तेल की खरीद कम करे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बाद भारत ने रूस से कच्चे तेल के इंपोर्ट में कटौती करने का वादा किया था। यही वजह है कि अब भारत के तेल आयात के आंकड़ों में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जनवरी महीने में रूस से करीब 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है तेल खरीदा था, लेकिन फरवरी की बात की जाए तो फरवरी में ये आंकड़ा घटकर लगभग 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया और मार्च में इसके और गिरकर करीब 8 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान है। यही नहीं, आने वाले समय में जो है रूस से भारत का तेल आयात घटकर 5 से 6 लाख बैरल प्रतिदिन तक भी आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते के रास्ते को और आसान बना सकता है। अमेरिका पहले भी कई बार यह दावा कर चुका है कि भारत आने वाले महीनों में रूसी तेल पर अपनी निर्भरता तेजी से कम करेगा। वॉशिंगटन का मानना है कि भारत अगर रूस से दूरी बनाता है तो उसे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से बेहतर व्यापारिक शर्तें मिल सकती है। यही कारण है कि अमेरिका भारत को वैकल्पिक सप्लायर की ओर धकेल रहा है, जिनमें वेनेजुएला का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि ये वही वेनेजुएला है जिस पर अमेरिका ने लंबे समय तक कड़े प्रतिबंध लगाए थे। अब सवाल उठता है कि अमेरिका अचानक वेनेजुएला के तेल को लेकर इतना नरम क्यों हो गया है। इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण बताया जा रहा है। अमेरिका का दावा है कि वे वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर अपना अधिकार मानता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात जो है अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से ही अमेरिका वेनेजुएला के तेल पर अपना नियंत्रण मानकर चल रहा है और उसी आधार पर वे दूसरे देशों को वहां से तेल खरीदने की अनुमति देने की बात कर रहा है। अमेरिका की इस रणनीति का मकसद सिर्फ भारत को रूस से दूर करना नहीं, बल्कि वैश्विक तेल बाजार में रूस की हिस्सेदारी को कमजोर करना है। अगर भारत जैसे बड़े खरीदार रूसी तेल से पीछे हटते हैं तो इससे रूस की आय पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका भारत को वेनेजुएला का तेल एक स्वीकार्य जो है विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका चाहता है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखे, लेकिन रूस पर निर्भर हुए बिना। हालांकि भारत के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं है। एक तरफ रूस से सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था को राहत देता रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अमेरिका के साथ रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते भी भारत के लिए बेहद अहम है। भारत लगातार इस संतुलन को साधने की कोशिश कर रहा है, जहां वे खुलकर किसी एक खेमे में ना जाए, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों से भी समझौता ना करे। वेनेजुएला से तेल खरीद फिर शुरू करना इसी संतुलन की एक कड़ी माना जा सकता है। तेल विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर तेल आयात करता है तो इससे जो है वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला में बड़ा बदलाव आ सकता है। रूस की जगह जो है वेनेजुएला का तेल भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचता है तो यह सिर्फ जो है आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी होगा। इससे साफ संदेश जाएगा कि भारत धीरे धीरे अमेरिकी दबाव के अनुरूप अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव कर रहा है, भले ही वे इसे पूरी तरह स्वीकार ना करें। कुल मिलाकर भारत, अमेरिका, रूस और वेनेजुएला के बीच तेल को लेकर चल रही ये रशाकसी जो है आने वाले महीनों में
और तेज हो सकती है। भारत के रूसी तेल इंपोर्ट में कटौती, अमेरिका की टैरिफ धमकियां और वेनेजुएला को फिर से वैश्विक तेल बाजार में लाने की कोशिश, ये सभी संकेत देते हैं कि ऊर्जा अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत इस दबाव की राजनीति में अपने फायदे को कितनी चतुराई से सुरक्षित रख पाता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत। और आपको इसी के साथ हम बता दें कि हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले। तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।